हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्ले विथ इक्वेशंस। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें जितने भी इंटीजर्स दिए जाएंगे, हमें उनका एलसीएम और एचसीएफ ढूंढना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले नंबर्स दिए गए हैं 12, 15 और 21। ये तीनों ही क्योंकि बहुत ही छोटे नंबर्स हैं, हम डायरेक्ट ही इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 के। इसी तरह से 15 को हम लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, और 21 को हम लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू 7 इंटू 3। हमें सबसे पहले इसका एलसीएम ढूंढना है। जितने भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं, उन सब के हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट एलसीएम होता है। यानी यहाँ पर आप देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, और 3 का 1, 5 जितने भी दूसरे नंबर्स हैं इन सब का 1 है। एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 420 मिलेगा। इसके बाद हम एचसीएफ ढूंढेंगे। यहाँ पर जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, उनका लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट एचसीएफ होता है। यहाँ पर सिर्फ 3 कॉमन फैक्टर है तीनों में, तो इसका एचसीएफ 3 है। इसके बाद हमें 17, 23 और 29 दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो 17, 23 और 29 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। हम इसे लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को 29 इंटू 1। ये तीनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई कर दें हमें मिलेगा 11,339। इसके बाद हमें एचसीएफ ढूंढना है। यहाँ पर देखिए तीनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका एचसीएफ भी 1 होगा। अगला नंबर दिया गया है 8, 9 और 25। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 क्यूब। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वेयर, और 25 को 5 स्क्वेयर। ये बहुत ही आसान है। इसके बाद हम इनका एलसीएम ढूंढेंगे। एलसीएम जितने भी फैक्टर्स हैं उसके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर देखिए सभी वैसे तो यूनिक फैक्टर्स हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर, यानी ये हो जाएगा 2 क्यूब 8 इंटू 3 स्क्वेयर 9 और 5 स्क्वेयर 25। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 1800। इसके बाद हम एचसीएफ ढूंढेंगे। यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।